लेकिन मेरे ख्याल से वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया है। मतलब मैच खत्म हुए हुए अब आप देखिए करीब 1.25 घंटा हो चुका है और वो जीएस विवेक ने जो पहले तुलना की थी कि साहब एक तरीके से एक पूरी पारी हो जाती है वो 20 ओवर वाली, और उतना ही वक्त यहाँ पर निकल गया है। ऐसा याद आ रहा है रविश, हाल फिलहाल में ऐसा कभी हुआ हो कि साहब प्रेजेंटेशन सेरेमनी ना हुई है इतने बड़े टूर्नामेंट? रुमाना नहीं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी तब नहीं हुई है जैसे कभी बारिश हो गई हो, वेदर की प्रॉब्लम हो गई हो, तो वहां पे कभी कभी इंडोर हो जाती है, डिले हो जाती है। पर इस देखिए इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है, इंडिया की जीत हुई है और इंडिया को ये ट्रॉफी खालिद अल जरूनी जो वाइस चेयरमैन है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, वो इंडियन टीम को ट्रॉफी देंगे। तो वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आखिरी जैसे मैंने कहा कि इंतजार है कि कौन जीतेगा, और यहां पर भी जीत इंडियन टीम की ही हुई है। और यूएई के जो वाइस चेयरमैन है, यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है, वो फिलहाल ट्रॉफी देंगे इंडियन टीम को। तो प्रेजेंटेशन कैंसिल बड़ी खबर है। देखिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, पाकिस्तान के हाथ से भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये जो एक लड़ाई भारतीय खिलाड़ियों ने लड़ी है, इसमें भारतीय खिलाड़ियों को जीत मिली है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी और जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं खालिद, वो ये ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों को देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मोहसिन नकवी से नहीं बल्कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भारतीय टीम को एशिया कप जीतने की खिताबी ट्रॉफी देंगे। विवेक जी हाँ, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने भी इंडियन टीम को 21 करोड़ रुपए की इनामी राशि का जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि वो मोहसिन नकवी जो है वो स्टेज से बाहर चले गए हैं और इंडियन टीम ने ये साफ कह दिया था कि वो ट्रॉफी उनके हाथ से नहीं लेंगे। और इसी के बाद एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तहत यूएई के जो है वाइस प्रेसिडेंट है, यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके हाथों से इंडियन टीम ये ट्रॉफी लेगी और कुछ ही क्षणों में प्रेजेंटेशन सेरेमनी यहां पर शुरू होने की उम्मीद नहीं होगी। ना पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, मोहसिन नकवी पहले ही जा चुके हैं और खालिद जो हैं, जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो टीम इंडिया को ट्रॉफी देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खालिद अल जरूनी इनका नाम है, यूएई का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके ये उपाध्यक्ष हैं। फॉर्मूला यही तय हुआ है। मोहसिन नकवी जो है वो स्टेडियम से बाहर जा चुके हैं। मोहसिन नकवी के बिना, मतलब एसीसी के चेयरमैन के बिना एशिया किंग की ताजपोशी होगी। एशिया के किंग हम हैं, हिंदुस्तान ने एशिया कप जीता है। खिताबी मुकाबला हमने पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद अपने नाम किया है, बड़ी जीत दर्ज की इस खिताबी मुकाबले में। और अब एशिया का किंग बनने के बाद जो ट्रॉफी है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया को मिलेगी। मोहसिन नकवी से हमने तय किया था हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो अपनी इस मांग को मनवाने में भी टीम इंडिया कामयाब हुई है। हम पीसीबी प्रमुख से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो विनिंग टीम है, मतलब जो भारतीय टीम है, उसे ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी देंगे। मोहम्मद कैफ, ये एक बीच का रास्ता जो निकाला गया होगा? ये बड़ा टाइम लगा क्योंकि शायद उनको उम्मीद थी पाकिस्तान जीतेगा तो नकवी साहब होते ट्रॉफी के साथ। अब क्योंकि ये सब लास्ट मिनट में चेंजेस हो रहे हैं ना, ये पहले से कोई प्लान नहीं था कि हाँ नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये तो इंडिया जीती फिर प्लान चेंज करना पड़ा। इनको ऐसा था कि शायद मान लो मैच पहले देख लेते हैं कौन जीतता है, पाकिस्तान जीतता है तो नकवी साहब खुशी खुशी ट्रॉफी देते हैं उनको। अब क्योंकि हिंदुस्तान जीता है तो वो ट्रॉफी लेना चाहते नहीं नकवी साहब से, तो फिर चेंजेस हुए हैं बहुत लास्ट मिनट में, इसलिए घंटा लग गया। सेरेमनी शुरू हो गई है क्या? जी, तो बहुत टाइम लगा, अब जाके सेरेमनी स्टार्ट हुई है। और बट लेकिन क्या भाई, इंडियन टीम की जो पिक्चर थी वो पहले से ही क्लियर थी और काफी दिनों से खबर आ रही थी कि इंडिया अगर फाइनल जीतेगा तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, और अल्टीमेटली वही हो रहा है। रवीश बता रहे हैं कि जो सेरेमनी है, प्रेजेंटेशन, वो शुरू हो गई है, तो इंतजार काफी करना पड़ा और आखिरकार प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई है। जैसे मेरा इंटरेस्ट फिलहाल ये जानने में है, जीएस विवेक, मोहसिन नकवी, उनको तो टीम इंडिया ने बाय बाय करवा दिया स्टेडियम से, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी उनको भी बाय बाय करा दिया है ना? खड़े हुए हैं अभी मैदान में? नहीं, वो है मैदान पे अच्छा, हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो ना तो इंडियन टीम की तरफ से कोई है वहां पे, इंडियन कमेंटेटर भी नहीं है, पाकिस्तान कमेंटेटर भी नहीं है। तो एक साइमन ड्योल जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, वो जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि एक न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पे कि दिक्कत ना हो कि इंडिया से बात करे या पाकिस्तान प्लेयर से बात करे। तो उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल प्लेयर को खड़ा करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन पे खड़ा करते हैं ताकि तो मतलब इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो दोनों टीम्स थी जो फाइनल मुकाबला खेली, वो दोनों शामिल हो रही हैं।
वो दोनों प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हिस्सा ले रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं। भारत ने जो मांग रखी थी कि हम पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी से मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन पे अभी फिलहाल हैं, लेकिन ट्रॉफी भारत उनके हाथों से नहीं लेगा। देखिए एसीसी के चीफ हैं तो जाहिर सी बात है उस कैपेसिटी में वो मंच पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी मंच पर मौजूद हैं, लेकिन ट्रॉफी टीम इंडिया मोहसिन नकवी से नहीं लेगी। टीम इंडिया ने क्लियर किया कि मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और आखिरकार जो रास्ता बीच का निकला है, जिसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि साहब आप किसी और से ट्रॉफी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रिटन रूल है कि जो टूर्नामेंट करवा रहा है उसी का जो चेयरमैन है उसी को ट्रॉफी देनी है। इसीलिए ये तय पाया गया कि यूएई जहां पर ये मैचेस हो रहे थे, यूएई के जो क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं खालिद अल जरूरी, वो टीम इंडिया को ट्रॉफी देंगे, ये तय पाया गया है। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी इस वक्त शुरू हो चुकी है। इंतजार बहुत करना पड़ा है, आखिरकार प्रेजेंटेशन सेरेमनी आगे बढ़ रही है। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे जीएस विवेक के पास और जरा जानते हैं जीएस विवेक से अभी क्या अपडेट्स मिल रहे हैं। देखिए रुमाना, फिलहाल तो अभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हो चुकी है। मोहसिन नकवी जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर जो है जिसे हम कहते हैं ना कि ढीठ बनकर वहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अभी भी खड़े हैं, लेकिन ये साफ कह दिया गया है इंडियन टीम की तरफ से कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। फिलहाल प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है कि अंपायर्स आते हैं, फिर मैच रेफरी आते हैं। ये बेइज्जती करवा रहे हैं मोहसिन नकवी अपनी? देखिए वो तो उनका चॉइस है, वो उनका डिसीजन है और वो जिस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे कह दें कि हम आपके हाथ से नहीं लेंगे तो मैं उस जगह के आसपास भी नहीं दिखूंगा, लेकिन वो मोहसिन नकवी हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ खड़े रहें, उनको फिर भी फ़ोटो खिंचवानी है और एक स्माइल देके खड़ा होना है कि मैं हूँ यहाँ पर एसीसी चेयरमैन। क्योंकि एसीसी चेयरमैन की जो एक धाक होती है ना, वो तभी होती है जब आप इंडिया से हो, बीसीसीआई से हो, क्योंकि धाक जो है चाहे वो एसीसी हो या आईसीसी हो, इंडियंस की ही वहां पर धाक है, मैदान के अंदर भी और बोर्ड रूम में भी। तो उसके अलावा तो जो लोग आएंगे वो तो बस फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे। और मोहसिन नकवी ने भी ये साफ कह दिया है कि अगर मैं आया हूं तो फोटो खिंचवा के तो जाऊंगा। रवि शंकर की मजबूरी क्या है? मजबूरी मुझे भी नहीं पता है। और ये छपास का चस्का है। नहीं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इंटरनल मिनिस्टर भी हैं वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि नेता हैं साहब। हाँ, और नेता की चमड़ी कितनी मोटी होती है ये हम सब जानते हैं, तो इसी वजह से चिकने घड़े टाइप हैं। मतलब असर नहीं हो रहा है बेइज्जती का कुछ। हाँ नहीं, उनको डिग्निटी रखनी चाहिए थी अपनी। अगर वाकई इंडियन टीम ने उनसे मना कर दिया था तो जैसा विवेक ने कहा कि स्टेज में भी आने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, और ये फॉर्मूला अगर आना था तो मुझे लगता है मोहसिन नकवी को पहले इस फॉर्मूले के लिए एग्री हो जाना चाहिए था, इतनी डिले नहीं करनी चाहिए थी वहां पे। बट अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंडियन प्लेयर्स को अवार्ड मिले, लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी वहां पे नजर नहीं आ रही है ग्राउंड में। विवेक, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए अभी तक तो कैमरा गया नहीं है, कैमरा गया नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे अभी वहां पे। देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक ही जो है खिलाड़ी की जरूरत है और वो है सलमान आगा, हाँ। जो कि उनके कप्तान है। लेकिन हाँ, क्योंकि फाइनल है तो अगर आमतौर पर मेडल्स मिलते हैं तो वो मेडल मिलना चाहिए। अगर वो मेडल लेने आते हैं तो उनको लेने आना चाहिए, अगर वो नहीं लेते हैं तो वो है। बिकॉज मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी बात सिर्फ इसलिए खड़े हैं कम से कम अपनी ही टीम को जो है वो सिल्वर मेडल जो है मेडल पहनाएंगे, वो बना के कम से कम कुछ तो। तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच बन गए विवेक। वो तो खैर तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच बनना था उनको। 69 रन की नाबाद पारी, शानदार पारी, और वो भी ऐसे हाल में जब एक वक्त में टीम इंडिया के शुरुआती 3 झटके और वो भी ऐसे बड़े 3 बल्लेबाज जिनको लेकर पूरा जीत का दारोमदार माना यह जा रहा था कि यही वो खिलाड़ी रहने वाले हैं जो टीम इंडिया की आज बल्लेबाजी में राह आसान करेंगे। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया को वो 3 बड़े झटके लगे और एक समय में 20 के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बड़े बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जब तिलक वर्मा आते हैं तो एक छोर को ऐसा संभालते हैं कि नाबाद 69 रन के साथ ही टीम इंडिया को जिताकर वापस पवेलियन लौटते हैं। मैन ऑफ द मैच डिजर्विंग। उससे पहले देखिए सलमान आगा जो उनके कप्तान हैं, पहले क्या होता है लूजिंग कैप्टन से बात होती है, जो मैन ऑफ द मैच होता है वो लास्ट में दिया जाता है। लूजिंग कैप्टन, विनिंग कैप्टन, फिर मैन ऑफ द मैच का मतलब आगा साहब भी बातचीत शायद ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर तिलक को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है, जो देख पा रहे टीम आई है वहां पे और कुछ टीम ग्राउंड पे भी वहां पे बैठी हुई है। माइक हेसन जो उनके कोच है वो भी वहां पे नजर आ रहे हैं, तो टीम इज देयर। अभी कैमरा गया था। मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड होता है वो बाद में होता है, राइट। पहले लूजिंग कैप्टन से बात होती है, फिर विनिंग कैप्टन की बात होती है, फिर मैन ऑफ द मैच होता है, तब फिर मैन ऑफ द। आज तो बातचीत हुई नहीं, सीधा मैन ऑफ द मैच को अवार्ड दिया गया, तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से आज ये सेरेमनी हो रही है वहां पे। ABP News,
आपको रखे आगे।